नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक नई सीरीज़ स्टार्ट करे हैं कुकिंग मेथड्स की। बोर्ड में लेके आया हूं तो बोर्ड का तो प्रॉपर इस्तेमाल होगा ही। इस सीरीज़ के अंदर आपको कई सारी वीडियोस आने वाली है। ये पहली इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, धीरे धीरे करके आपके पास और वीडियो भी आएंगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कुकिंग क्या होता है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ मेथड ऑफ कुकिंग या कुकिंग मेथड, इसका मतलब है खाना बनाने की विधि। मैं एक किसी कॉमन इंसान को बोलता हूँ या किसी को भी मैं बोल देता हूँ कि आपको एक चिकन बनाना है, तो कॉमन हम लोग क्या करेंगे, चिकन को लेंगे, उस पर मसाले वसाले लगाएंगे, प्याज वगैरह के साथ फ्राई कर देंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। पर वहीं अगर मैं वेस्टर्न कुजीन की बात करूं, मैं किसी को एक चिकन दूंगा और मैं बोलूँगा इसे कुक करो, तो मुझसे पूछेगा कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको रोस्ट करूं, मैं इसको ग्रिल करूं, मैं इसको बॉईल करूं, पोच करूं, बेक करूं, मैं क्या करूं। सेम उसी प्रकार से अगर आप किसी एक अमच्योर कुक को या किसी एक स्टूडेंट को बोलोगे इस चिकन को कुक करना है, तो उसको पता होना चाहिए या आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन सी विधि लगानी है। मैं बोलता हूँ कि एक चिकन को कुक करके लेके आइए, तो हो सकता है कि आप उसको तेल में भी फ्राई कर दें, आप उसको तंदूर में भी कुक कर दें, ओवन में कुक कर दें, पानी में बॉईल कर दें, पर एक्चुअल में पता तो चलना चाहिए कि भाई हमने उस पर क्या किया है, और सबके पास एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसीलिए जो ये मेथड ऑफ कुकिंग है उसको अप्लाई किया जाता है। इसमें जो टर्म्स है उनको याद किया जाता है, उनको समझाया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि सारे के सारे सब के सब एक कॉमन ग्राउंड पे रहें। बाकी खाना क्यों कुक किया जाता है, बेसिकली हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। पके हुए खाने को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये ज़्यादा अपीलिंग होता है और खाना पकने के बाद ज़्यादा टेस्टी भी हो जाता है। तो यही सारे रीजंस होते हैं। पहले खाने को कच्चा खाया जाता था, फिर जैसे जैसे उस पर हीट का एप्लीकेशन हुआ, उस पर फायर का एप्लीकेशन हुआ, तो खाने की अलग अलग विधियाँ बनने लगी। अब हर कंट्रीज़ में अलग अलग प्रकार की रेसिपीज़ होती हैं जो हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। जो मेथड ऑफ कुकिंग की हम लोग बात कर रहे हैं ये फ्रांस से ली गई हैं, तो हम लोग भी अभी भी यहाँ पे वही पढ़े हैं। मैं कोशिश करूँगा जो इंडियन कुजीन से भी रिलेटेड ये सारी इस प्रकार की जो सीरीज़ लेके आऊँ। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कुकिंग मेथड्स को या हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई, फैट और लिक्विड। सिर्फ इन 3 तरीकों के ही द्वारा हम लोग खाने को बना सकते हैं, या इन 3 माध्यमों से ही हम लोग खाने को बना सकते हैं। अब ड्राई क्या होता है? ड्राई का मतलब होता है कि एक ऐसी विधि जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो तापमान है, हीट को लगाया जा रहा है। मान लीजिए आपने एक कुछ फूड रखा है, आप उसको ओवन के अंदर कुक कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो हो रहा है हमारा ड्राई मेथड। सिर्फ तापमान या हीट का यूज़ किया जा रहा है। दूसरा इसमें मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए मसाले, आपको मसालों को भुनना है, तो आप क्या करते हो, आप एक पतीला लोगे या एक पैन लोगे, उसमें अपने सूखे मसाले रखोगे और उसको रोस्ट करोगे। या फिर आप अपने मसालों को, इवन हम लोग सन ड्राई भी करते हैं, वो भी एक मेथड ऑफ कुकिंग है, तो वो भी ड्राई मेथड का ही एक तरीका है। तो यहाँ पे इस प्रकार की कुकिंग को हम लोग बोलते हैं ड्राई मेथड। दूसरा यहाँ पे आता है फैट। फैट को हिंदी में हम लोग वसा बोलते हैं। इसके अंदर आपका तेल, घी, मक्खन या फिर आपके किसी भी प्रकार की वसा आप लोग कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूं पूरी, तो पूरी को आपको तलना ही पड़ेगा। अगर आपको पूरी को तलेंगे नहीं तो उसमें किसी भी प्रकार का फिर वहाँ पे फैट यूज़ नहीं हो रहा है, तो पूरी कभी भी पूरी नहीं बन पाएगी, तभी आपको पूरी को तलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे ग्रिलिंग आ जाती है, बाकी और भी मेथड आते हैं जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ तीसरा मेथड आता है, वो आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है हमारा पानी या भाप या इसी प्रकार के पानी से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे कुकिंग पानी के अंदर की जा रही है, जैसे कि बॉइलिंग हो गया, पोचिंग हो गया, स्टीमिंग हो गया, डायरेक्ट स्टीमिंग हो गया, इनडायरेक्ट स्टीमिंग हो गया, जिसमें कि खाना बनाने के लिए पानी या भाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिर्फ 3 ही मेथड हैं हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर। खासकर अगर हम लोग फ्रेंच कुजीन या फिर हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करें तो ये 3 मेथड ही अपनाए जाते हैं। बाकी जो इंडियन वाले अगर वर्जन बोलेंगे तो उसमें हमारा भुनना हो गया, तलना हो गया, वो एक अलग तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊँ। बाकी इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिएगा, धीरे धीरे करके आपके पास और भी वीडियो आती जाएंगी। बाकी नीचे मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।